हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल में। आइए हम लोग देखते हैं क्लास 8 जिसका एग्ज़ाम हुआ है, तो उसका हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और आपका साइंस का जो MCQ क्वेश्चन है। हम लोग सीरियल वाइज देखेंगे। मैथ देखेंगे पहले, उसके बाद फिर साइंस देखेंगे, उसके बाद फिर सोशल साइंस देखेंगे। और पार्ट 2 में आपका रहेगा हिंदी और इंग्लिश का जो पैसेज है उसके आधारित पर, और जो आपका क्वेश्चन आंसर है बुक के आधारित पर उसका देखेंगे वीडियो नेक्स्ट पार्ट 2 में। आइए हम लोग पार्ट 1 में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो आपका आंसर 0 हो जाएगा। उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 0 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर में क्वेश्चन है क्या है कि निम्न में से कौन गुणात्मक तत्सक है। आपका 3 का 1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 4 नंबर का, चार का पूछ रहा है योज प्रतिलोम। 4 का फर्स्ट हो जाएगा आपका, 4 का फर्स्ट। 5 का 1 -1 यानी कि ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका। उसके बाद आइए 6 नंबर। 6 नंबर में आपका 6 का हो जाएगा 5/8 और माइनस लग जाएगा, आपका ए हो जाएगा। 7 का आपका फर्स्ट हो जाएगा। ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं तो आपका वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपका ऑप्शन बता दे रहे हैं। 8 का 2 हो जाएगा। 8 का 2 हो जाएगा। 9 का आइए हम लोग 9 में बोल रहा है कि 0.25 का वर्गमूल क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 10 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद आइए 11 का आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा। उसके बाद आइए 13 का 5 हो जाएगा। उसके बाद 14 का 3 हो जाएगा। आपका 15 का 4 हो जाएगा। 16 का 2 हो जाएगा। 17 का 1 हो जाएगा। 18 का 3 हो जाएगा। इस तरह से 19 का बोल रहा है कि एक टीवी का दाम 4500 रुपया है, दुकानदार उसको 30% छूट करके दिया, तो कितना में दिया होगा, 3150 रुपया में। नेक्स्ट आइए हम लोग 20, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितना कोण हो सकता है। तो त्रिभुज में 3 कोण होता है, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है कहलाता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और आमने सामने का भुजा बराबर होता है, तो आपका आयत हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, नब्बे डिग्री हो जाएगा। उसके बाद त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 होता है। हम लोग दोनों को जोड़ लेंगे, 90 और 35 को जोड़ेंगे तो 145 हो जाएगा, और जब 180 में 145 घटाएंगे तो 35 आता है, तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। उसके बाद 23 में देखिए आयलर सूत्र से रिलेटेड है। बोल रहा है कि इसमें से कौन सा बिंदु सही नहीं है जो ऑप्शन दिया है, तो आपका 2 नंबर हो जाएगा।
उसके बाद फिर आयलर सूत्र से ही संबंधित है। तो आपका इसमें 1 नंबर सही हो जाएगा 24 का। क्वेश्चन देखते हैं कि एक घन के फलकों की संख्या कितनी होती है। तो आपका हो जाएगा 6, 25 का फर्स्ट। उसी तरह से 26 का पूछ रहा है घनाभ का, तो घनाभ का भी हो जाता है 6 फलक, तो हो जाएगा 3, 26 का 3। उसके बाद बोल रहा है 27, इसमें से कौन 3D आकृति है। तो आयत आपका 2D है, वर्ग भी 2D है, त्रिभुज भी 2D है, तो यहाँ आपका 27 का फर्स्ट हो जाएगा गोला। उसके बाद बोल रहा है कि एक घनाभ में कितना किनारा होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। घनाभ में कितने किनारे होते हैं, तो 12 होता है, यानी 28 का 1। अब आइए 29 में आपका जो है सो निकालना है। दिया है ए बराबर आपका 7 सेंटीमीटर, ए बराबर 7 सेंटीमीटर, तो ए क्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा 343 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। 29 का देखिए दिया है कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा होगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और भुजा निकालना है। तो बराबर क्या होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 600, तो काटेंगे हम लोग, तो ए स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा। इधर स्क्वायर है, इधर आकर रूट हो जाएगा, तो ये बराबर आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो भुजा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि 30 का 2। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं 31 में आपका घनाभ का आयतन निकालना है। तीनों को गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाता है 6 तिया 18 तिया 36 सेंटीमीटर क्यू होगा। ठीक है, आपका 31 का बी हो जाएगा, 31 का बी। उसी तरह से बारंबारता 7 को देखना है किस में आ रहा है। तो देखिए इसमें 7 ठो है, तो 32 का 4 हो जाएगा। उसके बाद 33 का आपका 3 हो जाएगा। 34 का आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर आइए 35, इसमें आपको परिसर निकालना है। तो परिसर निकालने का फॉर्मूला होता है, कैसे निकालेंगे इसका, निकाला जाता है। इसमें सबसे बड़ी संख्या जो दिया हुआ है और सबसे छोटी संख्या को घटा देना है। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ी संख्या हम लोग का 9 है और सबसे छोटी संख्या 1 है, तो दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 8। तो आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइए 36 का देखिए वर्ग अंतराल 10, 15 का निम्न सीमा है। वर्ग अंतराल कि क्या मारे हैं आंसर। ठीक है, देखिए 37 का हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, 37 का 2 हो जाएगा। उसके बाद आप आइए 38 का आपका 4 हो जाएगा 360। उसके बाद आइए 39, आंकड़ों का निरूपण निम्न में से किसके द्वारा नहीं होता है। दंडालेख, आयत चित्र, वर्ग चित्र या तो द्विदंडालेख। तो आपका हो जाएगा द्विदंडालेख। उसके बाद आइए 40 में जब एक पासा को फेंका जाता है तब संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। तो आपका 40 का हो जाएगा 2। इसी तरह से हम लोग 41 देखेंगे, तो आपका हो जाएगा 41 का एक थैली, तो इसका हो जाएगा आपका 41 का 1। उसके बाद आइए 42, एक पासे को एक बार
फेंकने पर प्राप्त परिणाम 6, इसका हो जाएगा आपका बी। उसके बाद आइए 43। 43 देखिए पूरा 360 होता है, 6 भागों में बांटा है, इसलिए इसका आपका हो जाएगा 4। उसके बाद आइए 44। 44 में हो रहा है एक्स निर्देशक भुज। देखिए ये आपका हो गया एक्स और एक हो जाता है वाई, तो एक्स पूछ रहा है तो एक्स 5 हो जाएगा आपका। उसके बाद 45 में देखिए वाई पूछ रहा है तो वाई -4 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 46। 46 में बोल रहा है कि देखिए इसमें फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है, तो इसमें होता है आपका प्लस प्लस, तो देखिए यहाँ आपका होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका प्लस प्लस हो जाएगा, सेकंड आपका प्लस माइनस हो जाएगा, थर्ड माइनस माइनस हो जाएगा और फोर्थ माइनस प्लस हो जाएगा। तो वही बोल रहा है यहाँ पर कि बोला जैसे देखिए -5 एक्स बराबर भी -5 दिया है, वाई बराबर भी -4 दिया, तो किस कोऑर्डिनेट के अंतर्गत आता है, तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट के अंतर्गत आता है। उसके बाद आइए देखते हैं हम लोग 47। बोल रहा है मूल निर्देशांक क्या होता है, तो 0 0 होता है। ओरिजिन जो होता है वहाँ आपका x के बराबर 0 होगा, y बराबर 0 होगा। देखिए 48 का आपका हो जाएगा 2 नंबर, 48 का 2 हो जाएगा। अब आइए 49। 49 का 2 हो जाएगा। अब आइए 50। 50 का आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ आपका मैथ ख़त्म हो गया। उसके बाद हम लोग चालू करते हैं साइंस। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए हम लोग साइंस को देखते हैं। साइंस में बोल रहा है कि गेहूं की रस्ट किसके कारण होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा कवक के कारण। उसके बाद है सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं, तो इनमें से सभी। उसके बाद आइए हम लोग 53 में देखते हैं। बोल रहा है जीवाणु एवं कवकों के द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ को कहते हैं अपघटक। उसके बाद सोडियम को किस में डुबा कर रखा जा सकता है, तो मिट्टी के तेल में। किस पदार्थ का दहन सहायक पदार्थ है, कोई चीज़ को जलने में कौन सहायता करता है, ऑक्सीजन करता है। बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि उसमें घर्षण कम होता है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु की मध्य स्थिति को आगे पीछे होने वाली गति को क्या बोलते हैं, कंपन बोलते हैं। किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो वर्ण विक्षेपण के कारण। सामान्य नेत्र में आपका जो दूरी होता है वो 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए। किसके कारण पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं, तो आपका उच्च दाब और उच्च तापमान, यानी कि ऑप्शन 3 हो जाएगा। कोक किसका शुद्ध रूप है, तो कार्बन का। मृदा अपरदन को रोकने में सहायक वृक्ष। कागज का कितने बार पुनः चक्रण किया जा सकता है, तो 5 से 7 बार। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78%। किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो रही है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जरायुज जंतु कौन से हैं, तो इनमें से सभी। रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है, इनमें से सभी होगा। आप लोग मिलाते जाइएगा और कितना आ रहा है आपका मैथ में, साइंस में और नेक्स्ट जीव विज्ञान में आएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, तो 2।
कौन विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर दीप्त होता है? तो एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? विद्युत लेपन। उसके बाद आइए, निम्न में से सबसे मजबूत रेशा कौन है? तो नायलॉन। प्लास्टिक जो आग का विरोध कर सकता है उसका नाम क्या है? मेलामाइन। पॉलिस्टर की सामान्य किस्म टेरिलिन और पॉलीमर दोनों हो जाएगा। 74 में आइए, परावर्तन किसे कहते हैं? जो परावर्तन कौन पूछ रहा है, ठीक है। तो परावर्तित कौन और उसमें अभिलंब के बीच जो कौन बनता है उसी को बोलते हैं। चमकीला पिंड कौन सा है? तो चंद्रमा और तारा दोनों है। उसके बाद आइए 76 नंबर में, मानव कान की श्रव्यता। मानव कान कतना से कतना? 20 से 180 हर्ट्ज तक सुन सकता है, लेकिन 200 दिया है तो 200 हो जाएगा। ध्वनि किससे नापते हैं हम लोग? तो डेसिबल से नापते हैं। उसके बाद प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है, इनमें से सभी। एक क्वेश्चन आपका ये सस्पेंशन है, इसका आप लोग क्या मारे हैं 79 का जरूर कमेंट कीजिएगा। उसके बाद आइए 80, काला सोना किसको बोलते हैं? तो इनमें से सभी को। चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बनाए जाते हैं, नायलॉन के। एक ईंधन नहीं है तो मृदा कोई ईंधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गोल विद्युत का सुचालक है? तो सिरका। कौन सी गैस अत्यंत विषैली है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका किसका होता है? अमीबा का। आइए 86 में देखते हैं हम लोग, ईस्ट का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। मलेरिया रोग का कारण प्रोटोजोआ। टेस्टोस्टेरोन ग्रंथि किसमें पाया जाता है? तो पुरुष हार्मोन में। उसके बाद बल क्या है? बल परिणाम और दिशा दोनों है। उसके बाद 90, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 हैं। उसके बाद विद्युत का सुचालक अधातु का क्या नाम है? तो आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। वायु किसका मिश्रण है? तो गैसों का मिश्रण है। उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, इनमें से सभी। तेलीय संग्रह से विद्युत बिल्कुल नहीं होता है, सॉरी घर्षण बिल्कुल नहीं होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, इसको हम लोग HZ से डिनोट करते हैं। पृथ्वी का अचानक कंपन होना क्या बोलते हैं? भूकंप। समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन खनिज, जैसे कोयला, पेट्रोल, ये सब एक दिन समाप्त हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो पत्ती में पाया जाता है। सर्वप्रथम चेचक का टीका किसने खोज किया था? एडवर्ड जोनर। तो यहाँ आपका विज्ञान भी खत्म हो गया। अब सामाजिक विज्ञान हम लोग देखते हैं, बने रहें वीडियो में। तब तक जितना आपका मैथ सही हुआ कमेंट कीजिए और साइंस सही हुआ कमेंट कीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे, एक पार्ट बच गया था सोशल साइंस, उसी का देखेंगे सबका आंसर बारीक बारीक से। तो फर्स्ट में है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई और मद्रास। उसके बाद है 102 में कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 103, बोल रहा बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ आया था? तो कालीकट में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ठाकुर
ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दी गई थी? तो 16 अप्रैल 1858, ऑप्शन 2। उसके बाद पूछ रहा है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग क्या मारे हैं कमेंट कीजिएगा, इसका ऑप्शन क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब आइए 108 में देखते हैं कि झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका आपका हो जाएगा तीसरा नंबर ऑप्शन, एडवर्ड हैमिल्टन ह्यूटली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 में बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। 110 का देखिए, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। उसके बाद 111 आइए, दयानंद एंग्लो समाज की स्थापना कौन किया था? तो दयानंद समाज ने किया था। उसके बाद है कि नील दर्पण रचनाकर कौन लिखा है? तो ऑप्शन 2, दीनबंधु मित्र। उसके बाद जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ है? 13 अप्रैल 1919। खेरवार आंदोलन किससे संबंधित है? तो नीलांबर पीताम्बर से। उसके बाद आइए 115, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, किसने बोला है? तो बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 116, में क्या है कि विधवा पुनर्विवाह किसने लागू किया? तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद देखिए रंगीन छापे के कपड़े तैयार करने, इसका भी आप लोग आंसर क्या मारे हैं? इसका भी ऑप्शन से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद आइए देखते हैं जल ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को कहते हैं। उसके बाद 120 देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन संभाव्य संसाधन है? तो संभाव्य संसाधन उसे कहते हैं जिसका यूज नहीं हो रहा है। तो चट्टान का भी देखिए यूज नहीं हो रहा है, तो आपका चट्टान हो जाएगा। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है, किससे बना है? तो 121 का आपका हो जाएगा जलोढ़ मृदा। 121 का ए हो जाएगा। उसके बाद आइए 122, जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूप की खुदाई का होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रभेदन। उसके बाद आइए 123 का आपका हो जाएगा आंसर लौह अयस्क। 124, टिस्को लौह का अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? इसका भी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या मारे हैं आप लोग। उसके बाद आइए 125, विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश, तो जानते हैं हम लोग कि हमारा पड़ोसी देश कौन है? चीन। निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3। अब आइए 127 में क्या है? रक्षक मेखलाएँ कहाँ लगाई जाती है? तो रक्षक मेखलाएँ वन प्रदेश में लगाई जाती है। अब आइए 1 to 8, विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च यानी 21 मार्च को। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? मानव के द्वारा कौन बनाया गया है? कैंसर उपचार की औषधि। सदाबहार वन तो अपने से है, प्रकृति का देन है, झरना भी अब प्रकृति का देन है। उसके बाद आइए सेरिकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम उत्पादन से। 130 का 3। 131 में बोल रहा है कि उभरते हुए उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? तो सनराइज उद्योग उसको बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, सनराइज मतलब होता है ना कि सूरज उगता है, उसको हम लोग सनराइज बोलते हैं। उसी तरह से इसको रिलेट किया गया है। अब बोल रहा है कि आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार का होता है? आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन 1 में है 2, ऑप्शन 2 में है 3, ऑप्शन 3 में है 4 और ऑप्शन 4 में है 5। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। उसके बाद आइए 133।
133 में बोल रहा है कि कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है, तो काली मिट्टी। उसके बाद 134 का आपका हो जाएगा 4, बोल रहा है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो 4 भागों में। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, सुनहरा रेशा कपास को, सन को, जूट को, तो आपका आंसर हो जाएगा सन। इसको हम लोग पटसन भी बोलते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किसका है, हमारे देश भारत का। भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही भारत का विस्मार्क बोला जाता है। 139 लोकसभा की बैठक का अध्यक्षता कौन बुलाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद किसके स्वीकृति के बाद कानून बनता है, राष्ट्रपति, सबसे लास्ट राष्ट्रपति होता है, सिग्नेचर करता है। स्वच्छ भारत 2 अक्टूबर 2014। 3 142 फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या होता है, कमजोर हड्डी। झारखंड की आबादी का कितना % आदिवासी है, 12, 18, 26, 28, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 12%। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, अभिलेखनीय न्यायालय किसे कहा जाता है, तो उच्च न्यायालय को कहा जाता है। उसके बाद 145वें अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जून को। उसके बाद बोल रहा है कि राज्यसभा में कितना सीट मनोनीत किया जाता है, तो 12। उसके बाद है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम दंडनीय है, तो आपका हो जाएगा 24। उसके बाद है अभी आपका मुख्यमंत्री राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। इंदिरा आवास योजना का नाम कन्वर्ट करके क्या कर दिया है, प्रधानमंत्री आवास योजना। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि जो छूने योग्य ना हो उसे क्या बोल सकते हैं, अस्पृश्य। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।